मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी काल द्रव्य की व्याख्या करती हुई 100 नंबर की गाथा, इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया है उसमें अपनी चर्चा कल चलती थी कि जिस पर्याय ने सर्वज्ञ को स्वीकार करने का जोर उठाया है ना, वर्तमान में मुझे अल्पज्ञता होने पर भी मैं सर्वज्ञ दशा को स्वीकार करता हूँ, उस पर्याय ने सर्वज्ञ को स्वीकार करने का जोर उठाया। तो वह जोर कहाँ से आया कि निमित्त राग और पर्याय के अवलंबन से वह जोर नहीं उठता, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आने पर वह जोर उठता है। यानी अपने को इस आत्मा का या अपना कल्याण यदि करना हो तो यह सब ओर से अवसर आया है, तो अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा में रहना, इस ज्ञान स्वभाव की महिमा में ही निमित्त राग और पर्याय की महिमा छूटे, और निमित्त राग और पर्याय की महिमा छूटे तो इस ज्ञान स्वभाव की महिमा आए, और इस ज्ञान स्वभाव की महिमा में सहज ही वह वर्तमान उपयोग का परिणाम इस गायक भगवान को लक्ष्य करके विषय करके प्रवर्तित होता है, और उस परिणाम में आनंद रूप भाव का वेदन होकर के अपने को कल्याण रूप भाव की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे अपन चर्चा आज की प्रारंभ करते हैं कि अहो वे सर्वज्ञ भगवंत अपने त्रिकाली ज्ञान गुण वाले आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए हैं। सर्वज्ञ का स्वरूप कहा ना कि ये सर्वज्ञ जो अपने ज्ञान की एक समय की वर्तती दशा में सारे जगत को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा वह सर्वज्ञ रूप ज्ञान उनके ज्ञान गुण स्वरूप आत्मा के आश्रय से प्राप्त हुआ है। यानी वह परिणति अपने द्रव्य के आश्रय से प्राप्त हुई है। उसी प्रकार मैं भी आत्मा हूँ, मेरे स्वभाव के आश्रय से अल्पज्ञता टालकर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करूँगा। विश्वास यह आना चाहिए, इस बात का अपने को विश्वास होना चाहिए कि जैसे वे सर्वज्ञ भगवान ने सर्वज्ञ दशा को अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट किया। वे भी अल्पज्ञ थे, लेकिन उन्होंने अपने परिपूर्ण स्वभाव का आश्रय लिया, अपने परिपूर्ण ज्ञायक का अवलंबन लिया, उसी में एकाग्र हुए, उसी में लीन होकर के उन्होंने वर्तमान पर्याय सर्वज्ञता की प्राप्त की। सो मैं भी मेरे स्वभाव के आश्रय से अल्पज्ञता टालकर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करूँगा। अनंत सर्वज्ञ हुए यही रीति से अनंत काल में बीत गया ना, अनंत भूतकाल,
उस भूतकाल में अनंत सर्वज्ञ हुए, सब एक ही रीति से हुए, तो उनकी स्वीकृति में अपनी प्रभुता की स्वीकृति आ जाती है। इसीलिए तो ये सब बनाए जाते हैं। तब वे निमित्त कहलाते हैं। जब तुम्हें उनकी प्रभुता देखकर अपनी प्रभुता की स्वीकृति हो जाए, तो तुम्हारे आत्मा का यानी तुम्हारी कल्याण रूप पवित्र परिणति का जन्म तुम्हारे द्रव्य के आश्रय से हुआ। ये होते ही तुम्हें अनंत सर्वज्ञ की प्रतीति हुई। तब भगवान के दर्शन। एक जगह मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा कि जो कहते हैं कि आप नाभि राय के पुत्र हो, भरत बाहुबली के पिता हो और कुल से आपकी पहचान करते हैं, सो यह तो आपका अपमान करते हैं। वास्तव में तो आपने अपने अनंत गुणात्मक कुल से, अनंत गुणात्मक इस ज्ञायक कुल से अपनी पवित्र परिणति रूपता में जन्म लिया है। इस पवित्र परिणति में अन्यथा तो कुल कुल में जन्म लेते मरते, जन्म लेते और मरते अनंत काल बीत गया। आत्मता तो ये है कि ये आदिनाथ के पिता हैं, ये आदिनाथ के पुत्र हैं, अगर उनकी महिमा करनी। और आदिनाथ कौन है? कि आदिनाथ तो उस पवित्र परिणति का नाम है जो आनंद शांति वीत राग से छलो छल परिणम रही है, और वह परिणति तो अपने इस ज्ञायक चैतन्य कुल की है। ये उसमें लिया विषपहार स्त्रोत में, धनंजय सेठ ने जो लिखा है। कब लिखा है? 8वीं शताब्दी में। धनंजय सेठ की मैं तो प्रशंसा की। हाँ, ये ऐसे करके उन्होंने अनेक 40 काव्य लिखे हैं। नहीं, धनंजय सेठ थे एक। नहीं, उन्होंने खुद लिखी है, संस्कृत में लिखी है, उपजाति छंद में, और विष अपहार या विषापहार, तो वो 8वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने लिखा ये देखो, मेरे स्वभाव के आश्रय से अल्पज्ञता टालकर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करूंगा। ये जो स्वीकृति है, तो अनंत सर्वज्ञ हुए उनकी स्वीकृति में अपनी प्रभुता की स्वीकृति आ जाती है। उस प्रभुता की स्वीकृति, इस प्रभुता की स्वीकृति सर्वज्ञ के कारण नहीं है और शब्दों के कारण नहीं। मैं मेरी प्रभुता मेरे चैतन्य के आश्रय से स्वीकार करता हूं। वे उनका ऐसा ऐसा स्वरूप है, यह शास्त्र के शब्दों ने बताया। उनका ऐसा स्वरूप वर्तमान पर्याय में प्रवर्तमान है, यह मैंने जाना। तो उनका स्वरूप जानकर, शब्द से उनका स्वरूप जानकर मैंने मेरे प्रभुता की जो स्वीकृति की, तो मेरी प्रभुता की स्वीकृति उनके कारण से नहीं हुई है। मुझे मेरी प्रभुता की स्वीकृति मेरे चैतन्य के आश्रय से हुई है, क्योंकि उनके आश्रय में जो मेरी वृत्ति चलती है, वहाँ तो राग उत्पन्न होता है, और राग अकल्याणकारी भाव है, और कल्याण रूप भाव तो अपने स्वरूप की शांति, आनंद और वीतरागता है। वर्तमान अल्पज्ञता और राग में अटका हूँ, वह मेरी निर्बलता है, और इसलिए मेरी अभी पर्याय में सर्वज्ञता व्यक्त नहीं है। परंतु
सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से वीतरागी विज्ञान होने से सर्वज्ञ हुआ जा सकता है, ऐसी प्रतीति मुझे बरतती है। ऐसा निर्णय जिसने किया, यानी ऐसा निर्णय करने वाले ने सर्वज्ञ शब्द जाना। अब ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय का मिलान है। सर्वज्ञ शब्द, और सर्वज्ञ शब्द का वाच्य वह सर्वज्ञ दशा, और वह मेरे ज्ञान में जानने में कब आई कि जब मुझे अपने सर्वज्ञत्व का स्वीकार हुआ। अभी मेरी कैसी दशा हो गई है, प्रतीति कैसी बरत रही है, ज्ञान कैसा बरत रहा है, चारित्र में क्या चल रहा है, वीर का क्या परिणमन है। अब बात करो ये चार भाव की। पहले सर्वज्ञ स्वभाव का जैसा सर्वज्ञ प्रभु को प्रकट है वैसा मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करे। तब गुरुदेव श्री का बोल आता है कि ऐसा निर्णय विकल्पात्मक हो, उसमें भी राग लगड़ा हो जाता है। आया ना, एक बोल आया था उनका, राग लंगड़ा हो जाता है। तो ऐसा जो विकल्पात्मक निर्णय करके फिर मैंने उनका भी आलम्बन छोड़ दिया और शब्द का भी छोड़ दिया। उनकी सर्वज्ञ दशा को मैं जो अपने ज्ञान का विषय बनाता था, तो उस विषय को भी छोड़ दिया और शब्द को भी छोड़ दिया, और वैसा ही मैं हूँ ऐसे निर्णय निर्धारित अपने निज ज्ञायक तत्व की मैंने जो उसे विषय बना करके जो उपयोग की धारा पलटी, तो उसमें मुझे ऐसी प्रतीति हुई। अब यहाँ से समझना, प्रतीति तो मुझे ये है कि मैं सर्वज्ञत्व स्वरूप वस्तु अभी हाजिर हूँ, और ज्ञान ये कह रहा है कि अभी वर्तमान में दशा अल्पज्ञ की है, और अभी वीर में मेरे कमजोरी चलती है, इसलिए मेरी परिणति में रागादि भाव उपज रहे हैं, और वहाँ मैं जो रुक रहा हूँ वो मेरी निर्बलता, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। यानी चारित्र में जो कमी है वो मेरी निर्बलता से है, मेरी पुरुषार्थ की हीनता से है। ज्ञान में अल्पज्ञता है, वह मेरा ही उस समय का भाव ऐसा है। मैं ज्ञान में भले अल्प हूँ लेकिन स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, ऐसी प्रतीति बनती। ये हुए चार गुण का हिसाब किताब। और आनंद की जो धारा जागृत हो गई है, वो आनंद का भाव तो निरंतर अखंड धारावाही मुझे बरत रहा है, और जितना जितना मैं इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेता हूँ, उतनी उतनी मेरे आनंद की धारा में बड़बारी होती जाती है। ऐसा है ये सिस्टम। पूरा मोक्ष मार्ग का उद्घाटन और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन और उसकी पूर्णता में परिपूर्ण सर्वज्ञता का प्रकट बना, ये पूरा सिस्टम इतना है। इसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर चारित्र मोह का क्या हुआ कि जो कुछ हुआ वो उसमें हुआ। दर्शन मोह कहाँ गया? उपसमित हो गया कि क्षय हो गया कि जो कुछ हुआ उसका हुआ। मेरे तो जो पूर्व में अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप होने पर भी उसका मुझे कभी आस्वादन अनंत काल में आया नहीं, वह अतीन्द्रिय आनंद मुझे आस्वाद रूप हो गया है। मैं तो इसकी जानता हूँ। तो ये कौन सा गुण स्थान है कि गुण स्थान की तारतम्यता तो उधर से लगाओ। मैं तो गुण स्थानातीत हूँ। ज्ञान में मेरी अभी अल्पज्ञता है,
राग में मेरा रुकना हो रहा है, ये मेरी वर्तमान में पुरुषार्थ की हीनता में, चारित्र की कमजोरी है, तथापि आनंद की धारा मेरी प्रवर्तमान है अखंडपने। ये क्या बात है। इस पूरी जो अपन ने अभी चर्चा की, इसमें कहीं कोई उलझन हो तो बताओ। कोई भी उलझन नहीं, सीधी सीधी बात है। अब गुरुदेव श्री का अपन कोई प्रवचन सुनो, चाहे ये अपन 72 साल पुराना पढ़ते हो, चाहे 40 साल पुराना हो, 45 साल पुराना, जो भी हो, सब में एक बात है, कहीं कोई दिक्कत उलझन का काम ही नहीं है। एक पे एक पैराग्राफ पढ़ो तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी बात समाधि हो इसमें। तो ये समझो कि ऐसे बैरिस्टर लोग भी इतने बिल्कुल उठा तब संप्रदाय छोड़ के, हाँ, बड़े बड़े बैरिस्टर, राम जी भाई 200 रुपये घंटे लेते थे उस जमाने में। अरे सुप्रीम कोर्ट की बंदे का कहीं इसको ऑफर आ गया। हाँ, 200 रुपये घंटे मेहनताना वकील का उस जमाने में, समझो आज से लगभग समझो 100 ही साल मान लो मोटे मोटे रूप से, सन 1934-35 की बात है, 90 साल पहले 200 रुपये घंटे। आज तो हिसाब लगाओ तो 50,000 रुपये घंटे पड़े। ये बात पक्की है कि जिसने आकर के गुरुदेव के पास आए, सोनगढ़, कौतूहल से आए हों, जिज्ञासा से आए हों, सच्ची जिज्ञासा से आए हों, या इस भाव से आए हों कि देखे तो सही क्या कहते हैं, तो भी उनके ही हो गए। बाद में भले जो कुछ हुआ हो। एक पैराग्राफ पढ़ो आप, उसमें ही लगता है कि पूरा क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने। कितनी गजब की बात है। ऐसा निर्णय करने वाले ने सर्वज्ञ शब्द जाना है, शब्द के द्वारा बताया हुआ पदार्थ भी जाना है, और सर्वज्ञ होने की सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान ने निर्णय भी किया प्रतीति रूप। इसे कहेंगे अनुभव प्रमाण। पहले किया था विकल्पात्मक प्रमाण, इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं अनेकों बार। यानी विकल्पात्मक प्रमाण पहले होता है, फिर विकल्पात्मक प्रमाण में जो आलम्बन भूत है उसका निर्णय, और जो अनालम्बन भूत है उसका निर्णय। तो 4 कल गिने थे अपन ने, निमित्त, राग, पर्याय और ज्ञायक भगवान। जो रागा जो ज्ञायक भगवान निमित्त से भी, राग से भी, और एक समय की पर्याय की हीना दिक्ता से भी न्यारा निराला तत्व है। इन 4 में निमित्त तो परवस्तु है, सो उसे तो दूर ही रखो। परिणति में जो राग विभाव है वो स्वभाव नहीं, इसलिए वह मैं नहीं, आलम्बन भूत नहीं। और पर्याय है वो एक समय की क्षणिक भाव है, और वह अल्प भाव है, और मैं परिपूर्ण और नित्य भाव हूँ। तो पर्याय भी आलम्बन के योग्य नहीं। अब इन 4 में बचा कौन? कि एक ज्ञायक भगवान नित्य है, वो आलम्बन भूत है, ऐसा विकल्पात्मक प्रमाण में निर्णय किया। तो आलम्बन भूत का जब आलम्बन लिया किसने? वर्तमान पर्याय ने। उस आलम्बन भूत का इस ज्ञायक परमात्मा का परिपूर्ण किया, तो परिणति में जो उस आत्म तत्व के अनंत गुणों की निर्मलता का भाव व्यक्त रूप होकर के उपयोग में वेदन रूप हो गया। यहां अनुभव प्रमाण हुआ। तब तीनों का मिलान हुआ, अर्थ समय का, शब्द समय का और ज्ञान समय का। अभी अपन कहें कि शास्त्र में पढ़ के कि केवल ज्ञान कैसा है कि जो एक समय में 3
लोक के समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी तीन काल की पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानता है ना। अभी मिलान नहीं हुआ, अभी शब्द समय और वो सर्वज्ञ की पर्याय अर्थ समय दो के वाच्य वाचक तो रहा, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कब होगा कि उनका आलम्बन लेने से जिनका कि ना जिस ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर वे सर्वज्ञ हुए, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेने से मैं भी सर्वज्ञ हो जाऊंगा। ऐसी प्रतीति, ऐसे विश्वास की धारा में जो स्वरूप का आलम्बन ले ले तो अल्पज्ञता टलकर सर्वज्ञता का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कितनी बात, एक एक पैराग्राफ। बहुत बढ़िया। जब तक तुम अंतर मानते रहोगे तब तक अंतर दिखेगा। अंतर मानना छोड़ो तो अंतर दिखना शुरू हो। अंतर लिया था ना देवेंद्र जी ने 71 नंबर का कलश नियम सार का। मैं किस नए से इन सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में अंतर देखूं? तो कहा व्यवहार नए से देख लो आप, कि व्यवहार नए तो कोई नए ही नहीं है। उन्होंने ऐसे करके मस्खरी करी उसकी। व्यवहार नए ही नहीं है। क्यों? कि उस नए से सत्य कहाँ ज्ञात हो रहा है, वो सत्य को कहाँ कह रहा है, वो तो अंतर बता रहा है, जबकि अंतर है ही नहीं। कुबुद्धि नाम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, सुबुद्धि माने सम्यक दृष्टि। अब यहां वो चीज आई जो अपन पहले बात कर चुके हैं। खरगोश के सींग शब्द है तो जगत में ऐसा पदार्थ तो है नहीं खरगोश के सींग वाला कोई पदार्थ देखा आपने? कि भाई ये 2 पद वाला वाक्य हो गया, खरगोश के सींग। तो अकेला शब्द कहो तो वैसा पदार्थ होना चाहिए। तो खरगोश भी है और सींग भी है जगत में। खरगोश शब्द है तो उस नाम का पदार्थ है, और सींग शब्द है तो उस नाम का भी पदार्थ है। 2 शब्द है तो 2 पदार्थ अलग अलग हैं, परंतु 2 शब्दों के वाक्य का पदार्थ होना चाहिए ऐसा तो नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। एक शब्द हो वैसा पदार्थ हो सकता है, वैसा ज्ञान हो सकता है। ये फिर मिलाओ शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय। ये शैली पंचास्ती है। जैसे नियम सार में कारण कार्य की शैली से पूरा ग्रंथ चला, ऐसे इसमें ये वाली शैली चली पंचास्ती काय में, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय की। परंतु शब्द तथा ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये रह गया। हाँ, एक शब्द हो वैसा पदार्थ हो सकता है, वैसा ज्ञान हो सकता है। शब्द तो शब्द के कारण से है और ज्ञान भी ज्ञान के कारण से होता है, परंतु शब्द तथा ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों? कि जिसका ज्ञान हुआ वो नैमित्तिक है, और वो शब्द ने उसे बताया, ऐसा उसमें निमित्तपना है। जैसे सर्वज्ञ शब्द से सर्वज्ञपना अपने राग रहित स्वभाव के आश्रय से निश्चित किया, उसी प्रकार यहाँ तो सिद्धि काल की करना है कि काल शब्द है तो काल नाम का पदार्थ भी है, और काल पदार्थ का ज्ञान राग रहित स्वभाव के आश्रय से यथार्थ किया जा सकता है ना। हमने आपने सबने बचपन से पढ़ा है, विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? कि जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। तो हमें काल का ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? न तुम्हें जीव का हुआ, न पुद्गल का हुआ, न धर्म, आकाश, काल का हुआ। कब होगा? कि जब जीव को जाने, स्वयं को जाने बिना पर का ज्ञान भी यथार्थ होता नहीं। काल पदार्थ का ज्ञान राग रहित स्वभाव के आश्रय से यथार्थ किया जा सकता है। यहाँ 5 महाव्रतधारी महान आचार्य कुंद आचार्य भगवान कहते हैं कि काल नाम का शब्द है तो काल नाम का पदार्थ है। सर्वज्ञ ने कहा है, शास्त्र ने कहा है,
तेरे ज्ञान के वेदन में युक्ति और अनुमान सहित ख्याल में आ सके, ऐसा है ना। ज्ञान के वेदन में काल द्रव्य नहीं आने वाला है। युक्ति और अनुमान से, अनुमान का फिर वही अर्थ लगाना, अपने को अनुसरण करके जो स्वपर पदार्थों का प्रमाण किया जाए वो अनुमान है। तो काल द्रव्य अनुमान में आ सकता है अपने स्वरूप वेदन से, स्वरूप ग्राही ज्ञान में। अब फिर व्यवहार काल की बात कहते हैं। देखो, व्यवहार काल एक समय की पर्याय है, वह निश्चय काल की पर्याय है। अब देखो, काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं। अब इस युक्ति से करते हैं कि तुम्हें समय नाम की पर्याय ख्याल में आई क्या? कैसे आई कि ये टेबल इतनी पुरानी है, मेरी आयु इतनी हो गई इस पर्याय में, ये जीव पूर्व की पर्याय को त्याग कर इस पर्याय में 60, 62, 64, 65 वर्ष पहले आया है। ऐसा आपने पुराने पने से, नए पने से समय का ज्ञान तो किया ना। तो समय नाम की पर्याय तो आपके ख्याल में आई ना। समय क्या है कि जैसे ये मैं इस पर्याय में मान लो 62 वर्ष का हो गया, तो 62 वर्ष होने के लिए एक एक समय करके 62 वर्ष का हुआ कि एकदम हुआ? एक एक समय करके हुआ। तो समय आया कि नहीं ख्याल में अपने? तो समय आया तो समय कोई पर्याय हुई कि नहीं हुई? वो जो समय पर्याय है तो उसका पर्यायवान कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यदि व्यवहार काल है तो निश्चय काल भी होना चाहिए। ये तर्क है यहाँ। व्यवहार काल एक समय की पर्याय है, वह निश्चय काल की पर्याय है, और पर्याय पर्यायवान की है। तथापि दूसरे प्रकार से समझाया जाता है। ये व्यवहार काल कैसे मालूम पड़ा कि जीव पुद्गलों के नए में से पुराने रूप होने के परिणामों से उपजता है। यानी कि जीव पुद्गल के नए से पुराने होने वाले इस परिवर्तन के जो परिणमन पर परिणाम हैं, उनके निमित्त से व्यवहार काल का ज्ञान हो जाता है। कोई वस्त्र नया था, वह जीर्ण हुआ। कोई बालक था, वह युवा हुआ। बाल, युवक और वृद्ध अवस्था, ऐसे अवस्था के परिणाम से काल का माप ज्ञात होता है। वास्तव में तो व्यवहार काल की पर्याय निश्चय कालाणु द्रव्य से उत्पन्न होती है, जीव पुद्गलों से नहीं। जीव पुद्गलों से तो मापा गया। अपन अनुमान करे भाई को कहते हैं ना, अभी जैसे वो चल रहा है वो अयोध्या में कार्यक्रम, उनने कहा साहब 1528 से अभी कितने 2024 आ गया, तो 500 इतने साल, 496 साल, 95 साल जो निकल गए। तो ये निकल गए, किसके निकल गए? के निकले तो पुद्गल के, निकले तो पुद्गल के। तो क्या निकल गया? कि समय निकल गया। समय निकला माने काल निकला। तो काल निकला तो काल नाम का परिणाम आपके ख्याल में उस पर से आया, बस इतना। लेकिन वो काल नाम का जो व्यवहार काल समय नाम का क्रमिक परिणाम है, वो तो कालाणु द्रव्य का परिणाम है। सिद्ध तो काल द्रव्य करना है। इसलिए जीव पुद्गल के परिणाम से नहीं, उसमें जीव पुद्गल की जीर्ण होने रूप अवस्था निमित्त है। इसलिए जीव पुद्गल के परिणाम से व्यवहार काल का माप आया है, ऐसा कहा जाता है। अपन कहते हैं ना, महावीर भगवान को निर्वाण हुए कितना वर्ष हो गया? तो 2550 वर्ष हो गए। तो 2550 वर्ष हो गए। उसमें आप 365 का गुणा करो तो उतने दिन हो गए। तो ये समय निकला ना। तो समय काय से निकाला? भगवान महावीर के जीव का निर्माण, तो जीव पर से निकाला। और 72 वर्ष उनकी उस समय की मनुष्य आयु थी। तो ये परिमाण, ये नाप कहाँ से निकाला? वो 72 वर्ष के उनकी उस
वर्धमान के रूप में जो मनुष्य पर्याय थी त्रसलानंदन के रूप में, वो उससे निकाला। तो जीव पुद्गलों के परिणाम पर से व्यवहार काल का माप आया है, और व्यवहार काल है तो वह पर्याय जीव पुद्गल की तो है नहीं, तो वो पर्याय किसकी है कि वो कालाणु द्रव्य की है, तो कालाणु द्रव्य नक्की हुआ। इसलिए निश्चय होता है कि समय आदि व्यवहार काल है वह जीव पुद्गल के परिणामों से प्रकट होता है। प्रकट होता मन जानने में आता है। और समयादि व्यवहार काल है तो उसके साथ अविनाभाव संबंध धारक निश्चय काल द्रव्य भी है। तो कितनी सिद्धि करते हैं देखो, ज्ञान एकदम स्पष्ट था। सिद्धि गुरुदेव की व्याख्या की खासियत है। उत्थानिका में कौन सा अधिकार चलता है, ग्रंथ कौन सा है, उसकी उत्थानिका में आचार्य भगवान ने क्या कहा है कि यहाँ इस गाथा में हम क्या कहेंगे, वो जो कहेंगे उसी को ही वे अपने को सरल करके और अनेकों युक्ति के द्वारा वह बात को सिद्ध करते हैं, और उसके साथ साथ इस गायक भगवान की महिमा करते हैं, वो छोड़ते नहीं। जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य होता ही है, नियम है वस्तु के स्वरूप का। यदि द्रव्य ना हो तो पर्याय नहीं होती। पर्याय से पर्याय का अस्तित्व ख्याल में आता है, जैसे पर्यायवान का है ना, पर्याय से पर्यायवान का अस्तित्व ख्याल में आता है। ये पूरा वाक्य बनेगा। जैसे कि शक्कर का मीठा स्वाद है, वहाँ शक्कर द्रव्य है। आ गया ना नीचे दृष्टांत सिद्धांत पहले कहा। सिद्धांत इस प्रकार है कि पर्याय से पर्यायवान का अस्तित्व ख्याल में आता है। अपन चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान के एक समय के वर्तमान परिणाम पर से ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान अस्तित्व ख्याल में आ जाता है। जैसे शक्कर का मीठा स्वाद है, वहाँ शक्कर द्रव्य है, उसी प्रकार परमाणु एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाए, वहाँ एक समय का माप आ गया। पर्याय काल इतने में आ गई, काल द्रव्य की पर्याय इतने में एक आ गई, इसलिए वहाँ द्रव्य काल भी इतने में आ गया, क्योंकि पर्याय बिना का द्रव्य होता और द्रव्य बिना पर्याय होती नहीं। ऐसा साबित होता है। समय काल कहो अथवा व्यवहार काल कहो, द्रव्य काल को वह समय काल यानी काल द्रव्य की क्रमिक होती समय नामक पर्याय, वह पर्याय द्रव्य काल को कहो अथवा निश्चय काल को साबित करती है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। लो एक और सिद्धांत, क्या निश्चय है यहाँ पर? कालाणु अनादि अनंत नित्य रहने वाला, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होने वाला द्रव्य है, वह निश्चय है। और उसका जो एक एक समय में होता समय नामक क्रमिक परिणाम, वो व्यवहार काल है। तो वो व्यवहार काल कब सिद्ध होगा? कि जब निश्चय सिद्ध करो। भले व्यवहार पर से निश्चय सिद्ध किया, पर निश्चय बिना का व्यवहार नहीं होता। यह काल द्रव्य की बात चलती है। वह काल द्रव्य निश्चय से होने पर भी उसका निषेध करे तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। अब और एक युक्ति देखो, किसी दुकान में, ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कहना है कि तुम यदि 6 द्रव्य हैं जगत में, तुम 5 मानोगे तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, वे तो 6 के 6 ही रहेंगे। ये युक्ति है यहाँ पर देखो। किसी दुकान में शक्कर की बोरी पड़ी होने पर भी दुकानदार कहे कि शक्कर की बोरी नहीं है, तो उसका ज्ञान झूठा सिद्ध होता है। उसी प्रकार काल सहित जगत के पदार्थों को जैसा है वैसा ना माने और काल को उड़ाए, तो उसे उड़ाने से अपने ज्ञान स्वभाव को उड़ा दिया। वो काय को उड़ेगा? वो तो जगत का अनादि अनंत रहने वाला, असंख्य संख्या में असंख्य, वे कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है।
अर्थात कि अपना ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। वर्तमान में कोई जीव काल को मानते नहीं है, कोई अनंत काल द्रव्य मानते हैं। वे अनंत नहीं है, असंख्य हैं। ये यहाँ पर लिया गुरुदेव ने, दोनों झूठे हैं। एक माने नहीं वो भी झूठा, और अनंत माने वो भी झूठा। एक प्रदेश में एक, और लोकाकाश में ही अन्य द्रव्य होते हैं आकाश के अतिरिक्त। ये नियम है वस्तु से। लोक अलोक का विभाग अपन देख चुके हैं धर्मास्थी अधर्मास्थी गाथाओं के, उनकी गाथाओं के संदर्भ से। एक प्रदेश में एक ऐसे असंख्य कालाणु हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। भगवान ने ये देखा है, और ज्ञान ध्यान में मस्त मुनि भी ऐसा ही कह रहे हैं। जो मुनि को स्वीकार करता है उसे काल तत्व का स्वीकार भी होना चाहिए, और जो काल को स्वीकार नहीं करता वो एक को भी स्वीकार नहीं करता। क्या ने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, ज्ञान स्वभाव के आराधक मुनिराजों को स्वीकार नहीं करता, और इस ज्ञान स्वभाव की आराधना के फल को प्राप्त सर्वज्ञ को भी स्वीकार नहीं करता। एक को ही स्वीकार नहीं करता। 3 भागों में बांट देते हैं जीव को, बाधक, साधक और साध्य। फिर कोई जीव बचता नहीं। 3 के अलावा अब कौन बचा है? हो गए पूरे। अब देखो, अब गुरुदेव का एक और गजब का उदाहरण। कोई कलावाद चित्रकार हो, है ना, चित्रकला का अत्यंत निपुण, वह क्या करे कि पर्दे के पीछे बैठी हुई महिला का चित्र उसका एक अंगूठा देखकर चित्रित कर देता है। अल्पज्ञ अज्ञानी कलावाज, अल्पज्ञ है ना, और अज्ञानी है, आत्म स्वभाव का तो ज्ञान है नहीं, भान है नहीं। अल्पज्ञ अज्ञानी कलावाज वह भी एक अंश से पूरे शरीर का तादृश चित्र चित्रित कर देता है। जैसा तादृश, जैसा है वैसा। उस कलावाज की तो जगत को महिमा आती है, परंतु आत्मा का ज्ञान कलावाज है कि समय के माप में पूरे पर्यायवान काल को निश्चित करने की सामर्थ्य वाला है। उस अपनी कलावाज की महिमा अज्ञानी को नहीं आती। वह राग द्वेष आदि में रुक जाता है। कल एक बात बड़ी अद्भुत सी लगी। वो कार्यक्रम चलता था ना, तो मुख्यमंत्री आए थे, पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल, भूपेन भाई पटेल। उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा की होगी, जो भी की हो, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की। आज अखबारों में भी वहाँ छपी, गुजराती के अखबारों में, कि ये जीव क्षणिक सुख में गाफिल होने से मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाता। मैं यहाँ इसलिए वो बात याद आई कि अन्नमति होकर और थोड़ी ही चर्चा में से उस ज्ञान ने ये बात पकड़ ली। तो महिमा ज्ञान स्वभाव की है, पटेल साहब की नहीं। वो तो एक दृष्टांत में बात आई, ज्ञान स्वभाव की महिमा है। सांसारिक सुख के कारण ही तो ये 24 घंटे उसी में तो लगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। पानी में से घी निकालने की, हाँ बस वही है। अपन भी कर रहे हैं, अब निकले अब मिलता है। बाहर में सुख है नहीं, और प्रति समय बाहर से सुख की प्राप्ति के उपाय में गाफिल पड़ा है। प्रति समय श्रीमंत ने लिखा ना, सुख हेतु, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता और सुख जाता दूर है। तो दूर जा रहा है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, और वहाँ है नहीं। हाँ है, यहाँ से तुम निकाल। प्यास लगी हो तो पानी की प्याऊ पे जाओगे तो पानी मिलेगा। वृक्षों के पास जाके ऐसे करते रहोगे तो क्या प्यास बुझने वाली है? और एक और उदाहरण देते हैं, अगर पानी है तो पानी से ही बुझेगी, घी से बुझ जाएगी। यहाँ व्यवहार काल से निश्चय काल बतलाते हैं। देखो ये क्यों लिया आपने? आप तो कहते हो निश्चय सहित व्यवहार होता है।
तो यही तो कह रहे हैं कि निश्चय सहित व्यवहार होता है, निश्चय बिना कोई व्यवहार नहीं होता। लेकिन वो व्यवहार तुम्हें प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, उस पर से तुम्हें वह ज्ञात है और उस ज्ञात को ज्ञात कराकर उसका जो निश्चय भाव नित्य है, उस नित्य भाव को नित्य द्रव्य निश्चय काल को यहाँ सिद्ध करते हैं। यानी सच कहते हैं ये 100 और इसके बाद एक और गाथा है, इसको पढ़ने के बाद और इसका सही मर्म समझने के बाद कोई को कदाचित ऐसी आशंका होती भी हो काल द्रव्य के संबंध में, वो फिर अब कभी नहीं हो सकती। चलो अपने को नहीं होती, लेकिन कभी यदि अपना निर्णय दृढ़ नहीं होगा ना, तो कभी कोई बहुत अनेक प्रकार के वेश वाले होते हैं और वे यदि समझाने लग जाएं कुतर्कों से तो आप भ्रमित हो जाओगे। लेकिन ये 100 गाथा याद रखना, नंबर भी ऐसा है कि भूल नहीं सकते। 100 नंबर पर्याय से पर्यायी का अस्तित्व निश्चित होता है। इस सिद्धांत में से अपने ज्ञान स्वभाव का निश्चय हो जाएगा। अपन बात कर चुके हैं, इसलिए पुनः नहीं कर रहे हैं। जो अपना क्षयोपशम कम है तो वही तो बढ़ेगा। ये क्षयोपशम जैसे अपन ने कहा, वो ज्ञान की ही आंशिक खिलावट का भाव है। जिसे हम कर्म के क्षयोपशम के भाव से नाम क्षयोपशम दिया है तो ज्ञान के का ही खिलावट का अंश। वो ज्ञान का अंश है तो अंशी का निर्णय करो ना। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? जमीन खोदते खोदते कदाचित 2-4 सिक्के मोहरें सोने की मिल गई, तो अब उसको वे 2-4 मोहरें मिली हैं, उनसे चैन नहीं है। अब इस बात में लगा है कि जी निकली कहाँ से, वहीं और खोदो। निकलती भी है यही जगह खजाना है। तो अब अरे मिल तो गई 4, निकल लो। अरे रुको, 4 मोहरों की बात नहीं है, ये मोहरों का खजाना कहाँ है वहां देखो कहाँ से आई ये 4। है एक ज्ञान के खिले हुए छोटे से अंश पर से इस ज्ञायक भगवान अंशी की प्रतीति की जा सकती है, ऐसा तेरा ज्ञान स्वभाव विद्यमान है। जब इस ज्ञान स्वभाव से ही काल नामक या समय नामक पर्याय से काल द्रव्य की उपस्थिति, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है, उस ज्ञान स्वभाव से ज्ञान के अंश पर से ज्ञायक भगवान क्यों नहीं सिद्ध? अरे बहुत गजब बात है। व्यवहार काल क्षण विनश्वर है, निश्चय काल नित्य है, वह अपने अनंत गुण पर्याय से सहित है, सदा अविनाशी है। यद्यपि आत्मा की मोक्ष दशा में काल निमित्त है, दशा है ना, वो भी मोक्ष दशा है ना। तो जीव पुद्गल की, अब यहाँ तो जीव पुद्गल की मुख्यता से कथन, तो अपन तो जीव की लो, तो जीव की दशा में के परिणमन में निमित्त कौन के? काल द्रव्य। लेकिन काल के कारण मोक्ष नहीं होता, निमित्त से कार्य नहीं होता। एक कार्य के 2 कारण कहे, एक निमित्त कारण कहा जिस पर अनुकूलता का आरोप किया जाता है। निमित्त स्वयं पुकार के कहता है कि मैं स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। काल की उत्पत्ति के समय मेरे परिणाम को अनुकूल देखकर मुझ पर निमित्त का आरोप किया गया है।
काल के कारण मोक्ष नहीं होता, तथा आत्मा के ज्ञान में काल ज्ञेय है, इसलिए ज्ञेय रूप से भी निमित्त हुआ काल ज्ञान में, और आत्मा की परिणाम परिणमन में भी वह निमित्त हुआ। पर्याय निमित्त होती है, द्रव्य तो त्रिकाल है। इस प्रकार नित्य काल द्रव्य अविनाशी कहा। एक गाथा छोटी सी है, ये पढ़ लेते हैं अपन 101। कालोतिया भवदेशो सब भाव पर्वगो हवदिणिच्यो ओपणनम उद्भंसी अवरोधी हंतरटाई काल संज्ञा सत प्ररूपक नित्य निश्चय काल है उत्पन्न ध्वंसी सतत रह व्यवहार काल अनित्य है। इसमें बहुत अच्छी बात कही है। काल ऐसा व्यपदेश, काल ऐसा कथन सद्भाव का प्ररूपक है। काल कहा ना, अभी जो पीछे न्याय आ चुका, काल शब्द है तो उसका पदार्थ भी होना चाहिए, वही न्याय लगाओ। काल ऐसा व्यपदेश, ऐसा शब्द कथन, वो उस काल के सद्भाव का प्ररूपक है, इसलिए काल यानी निश्चय काल नित्य है। उत्पन्न ध्वंसी अपरः, उत्पन्न ध्वंसी ऐसा जो दूसरा काल, दूसरा काल माने व्यवहार काल, अर्थात उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला जो व्यवहार काल, वह दीर्घांतर स्थायी, ये देखोगे हाँ, स्थायी कहा उसको। क्षणिक होने पर भी प्रवाह अपेक्षा से दीर्घ स्थिति का भी कहा जाता है। काल को प्रवाह में देखो, निरंतर प्रवाहमान है ना, और एक एक समय उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पन्न ध्वंस उत्पन्न ध्वंस, तो वह उसका क्षणिक भाव भी प्रवाह रूप है, तो दीर्घ स्थायी या दीर्घांतर स्थायी कहा गया है। टीका, काल के नित्य और क्षणिक ऐसे दो विभागों का ये कथन है। यह काल है, यह काल है, ऐसा कहा। तो ऐसा करके जिस द्रव्य विशेष का सदैव व्यपदेश निर्देश कथन किया जाता है, वह द्रव्य विशेष अर्थात निश्चय काल रूप खास द्रव्य, या विशेष शब्द का प्रयोग पर्याय के लिए नहीं है। 6 द्रव्य है ना, उनमें काल द्रव्य एक विशेष द्रव्य है, अन्य 5 से विशेष है। द्रव्य कहो सबको, द्रव्य कहो तो सामान्य हुआ, और काल द्रव्य कहो तो विशेष हुआ। तो काल द्रव्य है, यह काल है, ऐसा जो निर्देश कथन किया, तो उसने काय की प्ररूपणा की कि काल द्रव्य जो नित्य है उसकी सत्ता की प्ररूपणा की है। सचमुच अपने सद्भाव को प्रकट करता हुआ नित्य है, और जो उत्पन्न होते ही नष्ट होता है वह व्यवहार काल सचमुच उसी द्रव्य विशेष की, सचमुच वास्तव में उसी द्रव्य विशेष, यानी वो जो निश्चय काल रूप खास द्रव्य, उसी द्रव्य की समय नामक पर्याय है, उसी निश्चय द्रव्य की समय नामक पर्याय है। वह क्षणभंगुर होने पर भी अपनी संतति के को यानी प्रवाह को दर्शाता है, इसलिए उसे नए के बल से, या नए लगेगा, उस नए के बल है तो उत्पन्न ध्वंसी वास्तव में, लेकिन कब से है कि अनादि से, कब तक रहेगा कि अनंत काल तक। तो इस नए के बल से दीर्घ काल तक टिकने वाला कहने में कोई दोष नहीं है। देखो, ये दोष नहीं आता इस कारण से, इसलिए आवलिका, पल्योपम, सागरोपम इत्यादि व्यवहार का निषेध नहीं किया जाता। यदि है ना, वो तो
कितने साल हो गए इस मंदिर को बने के? 27 वर्ष हो गए। तो 27 वर्ष हो गए, तो ये 27 वर्ष में जो आप वर्ष कह रहे हो ये तो व्यवहार काल है, ये तो उत्पन्न ध्वंसी है, ये तो जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय नष्ट हो जाता है। तो आपने 27 कैसे साल कैसे गिन लिए कि उसके प्रवाह अपेक्षा से उसको हम दीर्घ काल तक टिकने वाला कहने में हमें दोष नहीं आता है तो एक एक समयवर्ती, लेकिन वह प्रवाहमान रहता है, उस अपेक्षा से उसे दीर्घ काल तक भी कहने में कोई दोष नहीं। तो इस मंदिर को 27 वर्ष हो गए, हमें 65 वर्ष हो गए, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं आता है। इसमें गुरुदेव की चर्चा थोड़ी एक लाइन और है, गुरुदेव की चर्चा आगे लेंगे पर इस प्रकार यहाँ ऐसा कहा है कि निश्चय काल द्रव्य रूप होने से नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होने से क्षणिक है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।